नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं बात करूंगा कि कैसे कर्नाटका के धर्मस्थल में इतने सालों से रेप और मर्डर होते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी को उनके नाम और चेहरे नहीं पता थे। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, जो कि वहां का सिर्फ एक कर्मचारी था, मतलब एक सफाई कर्मचारी था, जो कि उनके लिए ही काम करता था, बेबस और मजबूर होकर के। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वो धर्मस्थल के प्रशासन के जो कुछ लोग थे, मंदिर प्रशासन के कुछ लोग थे और वहाँ के जो स्टाफ थे, वो इस काम को अंजाम देते थे ताकि वो मर्डर और रेप वगैरह करते थे नाबालिग बच्चियों के। और कैसे उसने बताया कि उसे मजबूर किया जाता था कि इन काम को और लाशों को दफनाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया जाता था और वो बेबस होकर इन काम को करता रहता था। तो उसने बताया कि कैसे उसने बताया कि मेरी और मेरी फैमिली को धमकाया गया था कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उसने बताया कि ये काम को कैसे उसका जो सुपरवाइज़र है, सफाई कर्मचारी का सुपरवाइज़र और धर्मस्थल के मंदिर के प्रशासन के कुछ लोग थे, वहाँ के स्टाफ के कुछ लोग थे, ये काम को करते थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावशाली लोग थे, जो कि बड़े बड़े लोग थे और इस काम को अंजाम देते थे। और सिर्फ वही एक सफाई कर्मचारी था जो कि उन्हें नाम से और चेहरे से पहचानता था। बस एक वही आदमी जानता था और कोई नहीं जानता था। और कैसे उसने बताया कि कैसे एक, चाहे वो 12 से 15 साल की बच्ची का रेप की लाश को ठिकाने लगाने का हो, चाहे वो 20 साल की लड़की का जो कि जली हुई तेजाब से जलाई हुई लाश को ठिकाने लगाने का केस हो, उसने कैसे उन लाशों को दफनाया है वो वही जानता है। और कैसे वो लाश को ठिकाने लगाने पर कैसे उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता था, मतलब उन्होंने बताया वहाँ के पुलिस वालों को और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उसको उन्होंने बयान में बताया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान में बताई कि कैसे ये सारी चीज़ें बेबस और मजबूर होकर उसे करवाई जाती थी। और ये सोचिए कि जो एक धर्मस्थल के मंदिर के प्रशासन के कुछ लोग और एक कर्मचारी सुपरवाइज़र, जो कि एक सुपरवाइज़र जो कि उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस सफाई कर्मचारी के परिवार में एक नाबालिग लड़की थी, उसका भी रेप कर दिया था। कैसे मतलब ये लोग कैसे मतलब इतने ज़्यादा मतलब दिमाग से निडर और बेखौफ होकर ये काम करते हैं, मेरे को भी समझ नहीं आता। और कैसे उनका जो दिल है कैसे मान जाता, मतलब क्या बताऊं, किसी का दिल दिमाग ही करने से पहले सोचे आम इंसान का। लेकिन कुछ दरिंदे और कुछ मतलब इतने ज़्यादा क्या बताऊं, मेरे मुंह पे वो शब्द आ रही, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा इस वीडियो में। ये तो सोचो जो जिनके साथ कर रहे हो उनके घर वाले पर क्या बीतेगी, उस बच्ची पर क्या बीतती थी। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, जो भी आपको कहने का मन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और थैंक यू सो मच।